बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर 3 डायरेक्ट इन इनवर्स वेरिएशन का है जी। प्रॉब्लम नंबर 34 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन होगा तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये आपने सबसे पहले काम करना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1। अब ए इस वर्क का कुछ पार्ट कर लेता है जी, अ पीस ऑफ वर्क कर लेता है, तो हम लिखेंगे ए डन अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क लिखोगे इज इक्वल टू 2 days, यानी इधर मैं डी लिखूंगा इसके साथ। लेकिन अगर मैं इस ए का एक पोर्शन निकालूं यानी 1 day वर्क निकालूं, 1 अमाउंट ऑफ या 1 day वर्क ऑफ ए अगर मैं निकालूं, 1 day वर्क ऑफ ए को अगर मैं निकाल दूं तो मैं टोटल अमाउंट तो 1 था, तो ए का कितना पार्ट कर रहा है 2। सिमिलरली बी का बी डन कर रहा है, अ पीस ऑफ वर्क कर रहा है कितने में, 3 days में। अगर मैं इस ए के 1 day वर्क निकाल दूं तो मैं लिखूंगा 1 day वर्क ऑफ ए, बी को मैं अगर कर दूं तो ये क्या होगा 1/3 करेगा। अब कहते हैं कि ये दोनों इकट्ठा, यानी मैं क्या करूंगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क यानी ए प्लस दोनों का इकट्ठा, तो मैं लिखूंगा 1/2 जमा 1/3। तो मैं सिंपल 6 एलसीएम लिखूंगा, 3 उधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो 5/6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी, बिल्कुल। अब आगे क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं कि 1/20, क्या कहते हैं जी, 1/20, 1/20 ऑफ वर्क कैन डन इन 5 days, यानी काम का 1/20वां हिस्सा 5 days में कंप्लीट करना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसका मतलब है कि 5 days वर्क जो है, 5 days वर्क जो है, अमाउंट क्या था 1 था, लेकिन 20वां पार्ट उसका कर रहा है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने 5 days वर्क डन को कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब है कि 5 days वर्क डन जो होगा, ठीक है, अगर मैं इसका 1 day ले लूँ तो 1 अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो 1/5 मल्टीप्लाइड में ये पार्ट होगा, तो इससे आएगा 1/100। ये इसका सिंपल सा आंसर होगा। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा। ऋतु, क्या कहते हैं, ऋतु कितने डेज में एक वर्क का कुछ हिस्सा या कुछ काम जो कर रहा है वो 4 days में कर रहा है, यानी ऋतु मतलब आर कैन डू अ वर्क डन इक्वल टू 4 days। अब मैंने इसका 1 day वर्क निकालना है, तो वो होगा 1/4। सिमिलरली मनीष जो है वो 6 days में काम कर रहा है उस हिस्सा का, तो मैं मनीष को करूँगा कितना 6 days, लेकिन हमने इसका 1 day वर्क अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो 1/6 होगा। अगर मैं इन दोनों को, अगर ये दोनों इकट्ठा वर्क कर रहे हो, यानी मनीष प्लस ऋतु, अमाउंट ऑफ वर्क डन वो क्या होगा 1/4 जमा 1/6, तो 12 इसका एलसीएम होगा, 6 जमा 4 क्या होगा 10 होगा, ठीक है जी। तो इससे निकलेगा 6×4 24, यानी 24 इसका एलसीएम आएगा। तो अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूँ इसको, तो इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं जी, यानी नीचे 24 होगा ना, तो 4 जमा 6 10, तो ये 5/12 इसका आंसर होगा। अगर मैं नंबर ऑफ डेज कंप्लीट इन वन, अगर मैं इसका 1 day वर्क, ये तो इसके दोनों का इकट्ठा है ना, 1 day वर्क क्या होगा कि मैं टोटल वर्क डन लिखूंगा, टोटल वर्क डन तो 1 था, 5/12 नीचे आएगा, तो वो 12/5 आएगा। ठीक हो गया जी। फिर आप ऑप्शन खुद उससे देख लें। यहाँ तक कंप्लीट हो गया जी, बिल्कुल सर कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 37 के ऊपर आते हैं जी।
अब देखिए ए और बी एक वर्क डन को कंप्लीट कर रहा है, यानी ए प्लस बी मैं करूँगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन करूँगा इक्वल टू 4 डेज। अब ए एलोन उस वर्क डन को कितने दिनों में कवर कर रहा है, 1 डन में, यानी ए वर्क डन को मैं लिखूँगा 6 डेज में। अगर मैं ए का 1 डे वर्क निकाल दूँ तो वो 1/6 होगा। ठीक हो गया जी। कहते हैं बी का एलोन वर्क फाइंड कर दे। बी का क्या फाइंड कर दे, एलोन वर्क को फाइंड कर दे। तो टोटल वर्क डन तो कितना था, 4 डेज में कर रहा था। कितने डेज में कर रहा था, 4 डेज में। जब वो 4 डेज में करेगा तो इसका मतलब ये बना कि हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सोचे। तो हमने बी के वर्क डन को क्या करना है, फाइंड करना है। टोटल वर्क डन तो 4 डेज, अगर मैं उसका 1 डे वर्क निकाल दूँ, 1 डे वर्क तो क्या था, 1/4 था, तो उससे ए वाला जो पार्ट है वो निकालेंगे। ठीक है जी। तो क्या होगा, इसका 24 एलसीएम बनेगा सर। तो 24 को अगर मैं एलसीएम लिखूँ, 4 - 6 होगा, 6 में से 4 निकालोगे तो ये कितना होगा, 1 आवर 24 होगा, 2 × 2 क्या होगा, 1/12 होगा। अब ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन का 12वें दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो हमने लिखेंगे 12 डेज। वैसे 1/12 नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन आपने डायरेक्ट लिखना है 12 डेज। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। अब देखते जाइए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए एक वर्क डन को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 10 डेज में। तो ए मैं लिखूंगा इस तरह, कितने दिनों में, 10 डेज में। अगर मैं इसका 1 अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूँ तो वो 1/10 होगा। बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, बी दिनों में कंप्लीट कर रहा है 15 डेज। अगर मैं इसका 1 डे वर्क डन निकालूँ तो 1/15 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। कहते हैं कितने दिनों में कंप्लीट होगा कि अगर वो दोनों इकट्ठा काम करें। तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी लिखेंगे, वो इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो 1/10 होगा जमा 1/15 होगा। 30 एल का इसके एलसीएम बनेगा, 3 + 2 आएगा, तो वो 1/6 होगा। अगर मैं इनका नंबर ऑफ डेज में ये तो ए और बी का इकट्ठा कंप्लीट वर्क डन हो रहा है कुछ हिस्से में, ठीक है जी, तो वो 6 डेज इसके आएंगे। कितने डेज आएंगे, 6 डेज आएंगे। सिंपल बेस इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 39 के ऊपर आते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 39 क्या कहता है जी, ए एंड बी वर्क टुगेदर इतने पार्ट में, यानी ए प्लस बी का अमाउंट ऑफ वर्क डन है जी 6 × 3 = 18, 18 + 2 20 होता है, 20/3 डेज में। ठीक है जी। अगर मैं इनका एक दिन का काम निकाल दूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 1 / 20/30 होगा, इसको मैं लिखूँगा 3/20 होगा। अब देखते जाइए, बी लोन कैन डू इट इन 10 डेज। बी कितने डेज में कर रहा है जी, 10 डेज में कर रहा है। अगर मैं बी का 1 डे निकाल दूँ तो 1/10 होगा। पॉइंट क्लियर होगा जी। हाउ विल इट टेक डू इट एलोन। अब देखिए टोटल वर्क डन दोनों इकट्ठा कर रहे थे, 3/20, इससे ये मैं निकालूंगा 1/10। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। तो 20 एल का एलसीएम होगा, 3 में से 2 गया, 1/20। ठीक है जी, कितना होगा, 1/20। अगर मैं इसके बी के डेज को निकाल दो तो 20 डेज होंगे। कितने हो गए, 20 डेज। सिंपल से रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सारों के साथ आपने यही करना होता है। अब देखते जाइए, ए एक वर्क डन को कंप्लीट कर रहा है, ए डन इक्वल टू 20 डेज। अब इफ द वर्क टुगेदर इन 4 डेज। अब अगर वो दोनों कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज में, यानी ए प्लस बी वो अमाउंट ऑफ वर्क डन को कितने कंप्लीट डेज में कंप्लीट कर रहा है, 4 डेज में। अगर मैं इसका 1 डे निकालूँ तो 1/20 होगा। अगर इन दोनों का वर्क डन निकाल दूँ तो वो 1/4 होगा। यहाँ तक क्लियर, सॉरी 1/15। ये ए कैन डू, ये 1/15 होगा। बी इन 20 डेज तो वो 1/20 होगा। ठीक है जी। अब देखिए दोनों इकट्ठा कर रहे हैं इतने दिनों में,
कहते हैं तो कुछ रिमेनिंग पार्ट रहेगा आपके पास। अब देखिए 1 डे वर्क ऑफ, अगर मैं 1 डे वर्क निकाल दूं दोनों का तो वो क्या होगा सर, तो 7/60 आपका आंसर होगा। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि आपके लिए ये हिस्सा थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए सही तरह से। दोबारा रिपीट करते हैं। A can do a work in 15 days. A can do a work in 15 days. अगर मैं इनका 1 डे वर्क निकाल दूं A का तो वो 1/15 होगा। B वर्क डन, B का मैं 1 डे वर्क निकाल दूं तो वो 1/20 होगा। दोनों कंप्लीट कर रहा है यानी A प्लस B कर रहा है कितने दिनों में, वो 1/4 होगा। ठीक है जी, अब कहते हैं कि क्या कर दे 1 डे वर्क ऑफ, अगर मैं 1 डे वर्क निकाल दूं इन तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा यानी 1/20 जमा 1/15 उससे आएगा 7/60। अगर मैं 4 डे वर्क निकाल दूं बी का तो मैं 4 डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाइड करूंगा तो कुछ आपके साथ आ जाएगा।